हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, ये जो वीडियो है पर्टिकुलर ये मैंने बनाया हुआ है हाउडी मोदी के ऊपर। इस वीडियो में फुल एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं हाउडी मोदी के ऊपर। अब ये हाउडी मोदी है क्या बेसिकली, यहाँ से भारत से लेकर यूएस तक, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर यूएस तक, इवन पूरी दुनिया में हाउडी मोदी का डंका बजा हुआ है। अब ये है क्या बेसिकली, कहने का मतलब इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज हाउडी मोदी, इसकी जरूरत क्या है और इसके बाद इसका शेड्यूल क्या क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी अगर यूएस पहुंच चुके हैं तो वहां पर क्या क्या शेड्यूल इनका होने वाला है और इसकी क्या जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि हाउडी मोदी या फिर हाउडी मोदी है क्या बेसिकली। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके के इतने बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मतलब सबसे पुराना लोकतंत्र यूएसए और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दोनों एक साथ इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। अब बेसिकली वाई हाउडी मोदी, यहां पर आपको समझना होगा। अब देखो हाउडी मोदी है क्या, ये एक प्रॉपर इवेंट रखा गया है यूएस में। जितने भी इंडियन एनआरआईज हैं वहां पर यूएस की गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी को ट्रिब्यूट है, ये एक तरीके का एक प्रॉपर मंच, एक प्रॉपर इवेंट वहां पर सजाया जा रहा है जिसको बोला गया है हाउडी मोदी। अब ये हाउडी का मतलब यहां पर क्या है, हाउडी जो है ये टेक्सास का स्लैंग है जहां पर ये हाउडी मोदी इवेंट होगा। तो वो टेक्सास में हो रहा है, टेक्सास का ये प्रॉपर स्लैंग है जिसको बोलते हैं हाउ डू यू डू। तो हाउ डू यू डू वर्ड से लिया गया है हाउडी मोदी और यहां पर बेसिकली पीएम नरेंद्र मोदी को इस बात का ट्रिब्यूट है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का डंका बजा हुआ है, जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है उनकी, गूगल में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो वहां पर सभी लोग वहां से ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही और किस तरीके से वो ऐसा कर पाते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ी बात है हर इंडियन के लिए, हर भारतीय सिविलियन के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री को वर्ल्ड के इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े इवेंट पर, इतने बड़े मंच पर इतना ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। तो एक्चुअली ये सम्मान उन्हें नहीं है, ये भारत की डेमोक्रेसी को सम्मान है, ये भारत के लोकतंत्र को सम्मान है एक तरीके का। अब ये जो हाउडी मोदी है इसके पीछे किसका ब्रेन है, तो ब्रेन बिहाइंड हाउडी मोदी बोला जा रहा है वहां पे इंडियन एनआरआई ही है, एक आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट जिनका नाम है जुगल मिलानी, उन्होंने ही इस इवेंट का नाम रखा हुआ है हाउडी मोदी। अब तीसरी चीज यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, पीएम नरेंद्र मोदी हॉस्टन पहुंचे। अब वहां पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा टाइट है, लेकिन ये एक पहली बार इवेंट ऐसा होगा क्या कि पीएम नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है या पीएम नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। आज तक इससे पहले किसी को ऐसा ट्रिब्यूट नहीं दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जब यूएस में 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे तो उनको भी इस तरीके का टिकर टेप परेड के थ्रू ट्रिब्यूट दिया गया था। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले मनमोहन सिंह को भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में मिस्टर बराक ओबामा ने इस तरीके का एक बहुत बड़े इवेंट पर डिनर देकर एक ट्रिब्यूट दिया था। तो कहने का मतलब पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर इस तरीके से कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि आज तक ऐसा किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी अनदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा ट्रीटमेंट ना दिया गया हो जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। बड़ी बात यह नहीं है एक्चुअली, बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ये जो हाउडी मोदी इवेंट है तो पीएम नरेंद्र मोदी या फिर किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने नहीं ज्वाइन किया होगा। टेक्सास का वो ग्राउंड जहां पर हाउडी मोदी इवेंट होने जा रहा है वहां पर 50,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जिनको एक साथ एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हो। सो इस वजह से पूरी दुनिया की नजर यहां पर है। हमारे जितने भी इंडियन अमेरिकन हैं जो कि इंडियन एनआरआई है जो वहां पर काम करते हैं, वो बेसिकली इस इवेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब देखो वाई हाउडी मोदी, क्यों ये हाउडी मोदी रखा गया है, इसका एक मोटो क्या है। देखो इसका सीधा सा मोटो यहां पर दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर यूएस में इलेक्शन होने जा रहे हैं और पिछली बार जो इलेक्शंस थे उसमें जितने भी इंडियन अमेरिकन हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस बार पूरी कोशिश यहां पर होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह यहां पर उन्हें
नेगोशिएट किया जाए, किसी भी तरीके वो उन्हें मना लें और अपनी तरफ टिल्ट कर लें कि जो जितनी भी इंडियन अमेरिकन हैं उन सब की वोटिंग डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह जाए, क्योंकि ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे नो डाउट एक सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन ही है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है, तो इस टाइम पर इंडियन अमेरिकन का पूरा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, और जो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के होते हुए ही पॉसिबल है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर उस इवेंट पर खड़े होकर एक बार अपील कर देंगे कि वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, तो ऑब्वियसली इंडियन अमेरिकन जो हैं वो कहीं ना कहीं टिल्ट होते दिखाई देंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। पूरी जनता ना सही, लेकिन हाँ फिर भी कई सारी वोटिंग्स हो सकती हैं जो कि डिपेंड करेंगी इसके ऊपर। यहां पर अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी जब से पहुंचे हुए हैं यूएस, वहां पर कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट को यहां पर जानना होगा, ऑब्वियस सी बात है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी तादाद है हमारी, तो कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं, तो ये एक अलग बात है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि कुछ लोग अगेंस्ट हैं, कुछ लोग फेवर में हैं। तो यहां पर फिलहाल मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वहां पर पहुंचने के बाद। हाउडी हस्टन, it's a bright afternoon. Here is Houston. Looking forward to a wide range of programs in this dynamic and energetic city today and tomorrow. तो पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो हॉस्टन पहुंच चुके हैं और वहां पर एक अलग ही एनर्जेटिक एम्बियंस जो है वो वहां पर फील कर रहे हैं। बहुत सारे जो उनका शेड्यूल है, उनकी इस लाइन से ही पता लग रहा है कि रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इन दिस डायनेमिक एंड एनर्जेटिक सिटी, लगातार प्रोग्राम पे प्रोग्राम, बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल है पीएम नरेंद्र मोदी का। अब इस पर रीट्वीट किया हुआ है, राहुल गांधी ने अपना ट्वीट किया है, अमेजिंग व्हाट पीएम इज रेडी टू डू फॉर अ स्टॉक मार्केट बम्प ड्यूरिंग हिज हाउडी इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो यहां पर एक ट्रॉल किया गया है राहुल गांधी के थ्रू कि पीएम नरेंद्र मोदी इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या सोच रहे हैं। द हॉस्टन event is the world's most expensive event ever, but no event can hide the reality of economic mess Howdy Modi has driven India into। तो यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है, इनके इस ट्वीट से समझ आ रहा है कि ये सभी का ध्यान खींचना चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, हाउडी मोदी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो आप देख रहे हो इसी बिहाफ पर वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। हालांकि उस प्रोटेस्ट को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है किसी दूसरे कंट्री में, तो उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारी चीजों से उनको बचाया जाए। सिमिलरली जब डोनाल्ड ट्रंप या ऑब्वियसली जब बराक ओबामा भारत में आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप, ऑब्वियसली मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, कल को अगर किसी भी कंट्री का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भारत आता है, सपोज मैं मान लेता हूं इमरान खान आते हैं कल को भारत, तो कुछ लोग इमरान खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान के सामने कोई भी दिक्कतें ना आने पाए। तो सिमिलरली वहां पर भी हो रहा है, ये खैर कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर हमें समझना होगा वाई हॉस्टन में क्यों पीएम नरेंद्र मोदी की पहली विजिट चुनी गई है। देखो, हॉस्टन के बारे में आपको समझना होगा, हॉस्टन एक ऐसा प्लेस है जहां पर कहीं से भी ऑयल और नेचुरल गैसेस निकल सकते हैं। ये बहुत ही रिच प्लेसेस है फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। हॉस्टन में पीएम नरेंद्र मोदी यूएस की टॉप 40 ऑयल एंड गैस कंपनीज के सीईओ से मिलने वाले हैं। यहां पर एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपको पता होना चाहिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का इंपोर्टर है और यूएस सिमिलरली सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इंडिया ने बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की बहुत सारी परचेजिंग यूएस से पहले ही कर रखी है, तो इस मार्केट को और आगे रेस करने के लिए। बट यहां पर देख सकते हो कि ये मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं आपको बता देता हूं रीजन। ये जो टाइम है, जैसे इंडिया में ऑडिट टाइम चलता है अप्रैल के मंथ में, सिमिलरली यूएस में इस टाइम पर ऑडिट टाइम चल रहा है। ऑडिट टाइम के बिजी शेड्यूल से भी हटकर सीईओ पीएम नरेंद्र मोदी को अटेंड करने आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन थिंक how much it will be gonna be huge. Okay, so if we talk about the schedule of PM नरेंद्र मोदी in a Howdy Modi event, तो यहाँ पर अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पीएम नरेंद्र मोदी का शेड्यूल क्या रहेगा। शेड्यूल काफी टाइट है पीएम नरेंद्र मोदी का। 21 सितंबर जब से ये पहुंचे हैं, तो कल की डेट में सीईओ मीटिंग्स हो चुकी हैं। 40 टॉप अमेरिकन कंपनीज के ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जितनी भी कंपनीज हैं, वहां के जो सीईओज हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी को अटेंड कर चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कई सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर ट्रेड साइन हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, भारत पूरी कोशिश यहाँ पर करेगा कि जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो अमेरिका कम से कम लगाए।
साथ में जो जीएसपी अमेरिका ने रिवोक किया था, अगर उसे वापस इंपोज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ड्यूटीज में भारत को उसका फायदा मिले। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की यहां पर पूरी कोशिश रहेगी। इसके बाद 2 सितंबर मतलब आज की डेट में हाउडी मोदी इवेंट हो रहा है। ये हो रहा है टेक्सास में, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद 23 सितंबर 23 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क चले जाएंगे, वहां पर क्लाइमेट समिट होगा, उसे अटेंड करेंगे। उसके बाद 24 सितंबर को प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है पीएम नरेंद्र मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और सिमिलरली 24 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। आपको याद होगा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लेवाई किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, और इसके लिए टारगेट लेकर हम लोग चल रहे थे 2019। 5 साल होने वाले हैं पूरे, 2 अक्टूबर 2019 से 5 साल स्वच्छ भारत मिशन को हो जाएंगे। इस बार साथ में हम लोग 150th बर्थ एनिवर्सरी भी महात्मा गांधी की मना रहे हैं। सो इस उपलक्ष्य में जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन है, ये पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर सम्मानित भी करेगी। मैंने आपको करंट अफेयर में ये क्वेश्चन भी बताया हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 24 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया जाएगा और साथ में डोनाल्ड ट्रंप से यहां पर उनकी मीटिंग भी होगी। इसके बाद 25 सितंबर को कुछ बाइलेटरल मीटिंग्स होनी है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भारत और यूएस के बीच में बहुत सारे पैक्ट साइन होने हैं बिजनेस को लेकर। इसके बाद 26 सितंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 27 भी। 26 और 27 को यूएन जनरल असेंबली इवेंट होगा। 26 इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस करेंगे इस असेंबली को, और 27 इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे यूएन जनरल असेंबली को। तो पूरी दुनिया की नजर है भारत और पाकिस्तान के साथ साथ 26 और 27 तारीख को। तो तब तक के लिए एंजॉय करें। 21 से लेकर 27 सितंबर तक ये यूएस में एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, और हर भारतीय को इसे गर्व के साथ फील करना चाहिए। 27 सितंबर तक भारत का डंका बजते हुए देखिए यूएस में। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन कोर्स मेरे लेना चाहते हैं जीएस के क्रैश कोर्स, तो आप उसके लिए मेरा रेफरल कोड अगर यूज करेंगे वरुण 777, तो इसका यूज करके 10% का आपको अनअकैडमी पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।